दोस्तों स्वागत है आपका नई प्रेरणा स्रोत कहानी चाय की प्याली। चलिए सुनते हैं। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन भीड़ से खचाखच भरा। ट्रेनें दौड़ रही थी, दो लोग दौड़ रहे थे। उस भीड़ में एक महिला चुपचाप एक कोने में बैठी थी। नाम था शालिनी, उम्र लगभग 38 साल। उसकी आंखें लाल थी, कपड़े मैले और बाल बिखरे हुए थे। कोई उसे देखता तो शायद उसे भिखारिन समझ बैठता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। एक गहरी पीड़ा, एक टूटा हुआ सपना। कुछ साल पहले शालिनी एक स्कूल टीचर थी, सुलझी हुई, शिक्षित और अपने पति अभिषेक और बेटी सिया के साथ ठाणे में एक छोटे फ्लैट में रहती थी। जिंदगी सादी थी लेकिन खुश थी। एक रात अभिषेक की तबीयत अचानक बिगड़ी, अस्पताल ले गए, लेकिन रिपोर्ट आई ब्लड कैंसर। इलाज में लाखों लगने थे। शालिनी ने गहने बेचे, लोन लिया, स्कूल की नौकरी छोड़ के पार्ट टाइम काम भी किया, लेकिन अभिषेक को नहीं बचा सकी। सिया, उनकी 7 साल की बेटी, हमेशा अपनी माँ को चुपचाप देखती। एक दिन उसने कहा, मम्मा आप रोती मत किया करो, आप रोया मत किया करो। पापा हमें ऊपर से देख रहे हैं ना, वो खुश नहीं होंगे। शालिनी ने बेटी को गले से लगा लिया। वो टूट चुकी थी लेकिन बेटी के लिए खड़ी रही। कुछ समय बाद पैसों की तंगी के कारण उसने सिया को नासिक के एक अनाथालय में सुरक्षित रखने का फैसला किया, ताकि वो कम से कम 2 वक्त की रोटी खा सके और स्कूल जा सके। अब शालिनी स्टेशन पर चाय की स्टॉल पर काम करती थी। लोगों के झूठे कप धोती, चाय बनाती और कुछ पैसे मिलते वो हर महीने सिया के अनाथालय में मनी ऑर्डर भेजती। लेकिन 2 साल से उसने बेटी को देखा नहीं था। एक दिन एक 12-13 साल की लड़की उस स्टेशन की भीड़ में आई और उसी चाय की स्टॉल पर खड़ी हो गई। उसने शालिनी की तरफ देखा और रुकी। शालिनी ने भी उसे देखा। उसकी सांसें थम गई। वो सिया थी, बड़ी हो गई थी, थोड़ी लंबी, थोड़ी गंभीर, लेकिन उसकी आंखें वही थी। मम्मा, सिया की आवाज कांप रही थी। शालिनी दौड़कर आई, उसे गले से लगा लिया। दोनों माँ बेटी वही स्टेशन के किनारे जमीन पर बैठकर रोने लगी, जैसे सालों का सारा दर्द बह निकला। सिया को ऑर्फेनेज ने एक प्रोग्राम के तहत वापस माँ से मिलवाने की कोशिश की थी। उन्हें मनी ऑर्डर का पता मिला, फिर स्टेशन की जानकारी, और आज 2 साल बाद वो मिल पाई। अब शालिनी फिर से जीने लगी है। वो स्टेशन पर नहीं काम करती। एक एनजीओ ने उसकी मदद की और एक स्कूल में फिर से पढ़ाने लगी। उस चाय की प्याली जो कभी सिर्फ पेट भरने का जरिया थी, अब उसके जीवन की कहानी बन गई। मुंबई की भीड़ में हजारों लोग खो जाते थे, लेकिन कोई कहानी भीड़ में भी माँ बेटी के मिलन जैसी चुपचाप जीत बन जाती है। धन्यवाद।